ओम गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री रामाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम। तो हम लोग का अभी जो है स्कंद 1 अध्याय 5 चल रहा है और श्लोक 37वां है। तो इसमें पिछले बार से आगे क्रम में चलते हुए हम लोग भगवान नारद देव जो हैं उनकी कथा के बारे में स्मरण कर रहे थे। तो वही अभी आगे इसमें है। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय संकर्षणाय नमः च। आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। ये भगवान के ही अंश हैं सब। प्रद्युम्न जो हैं, संकर्षण जो है, भगवान शेषनाग जो है, और ये सब भगवान के अपने अंश ही हैं ये। तो इसी को उनमें बोला है कि ये सब भगवान अलग अलग गुणों के साथ जब आते हैं तो अलग अलग गुणों को लेके जगत में आके लीला करते हैं। लेकिन ये परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो हैं, भगवान विष्णु, वो एक ही सत्ता है ऐसा कि अपन लोगों के देवताओं में और जो परमात्मा है उनमें लोग ये सोचते हैं कि बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे कोटि 33 करोड़ देवता हैं और 33 कोटि देवता है। तो वो एक सब्जेक्ट है, लेकिन जो इसको सही इस बात का भान होगा वो समझ सकेगा कि ये जो है विभिन्न भिन्न नहीं है ये। तो इस पे अपन अभी आगे चिंतन करेंगे। पहले आगे देखते हैं कि इति मूर्ति अभिधाने मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम सह सम्यक दर्शन अपमान। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मत अनुष्ठितम अदात मे ज्ञानम ऐश्वर्यम समिन भावम च केशवः। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वरदान दिया। त्वम अपि अदभ्र श्रुति विश्रुतम विभो समाप्यते येन विदाम विभुत्सितम प्रख्याहि दुखे मुहु आर्दित आत्मनाम संक्लेश निर्वाणामुपशांति न अन्यथा। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुम वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उनसे महान विद्वज्जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों को कष्टों का भी शमन होगा, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तो यहाँ पे ये अध्याय 5 समाप्त हो गया, जहाँ पे उनने सीधे सीधे भगवान ने बोल दिया कि आप जो है भगवान की लीलाओं का संकलन करिए और भगवान के जो विभिन्न अवतार होते हैं उनका संकलन कीजिए, क्योंकि उनसे ही लोगों के जो दुखप्रद कष्ट हैं वो और शमन होंगे, और कोई उसका मार्ग उनको दिखा नहीं। वेदों में उनने जो वेदों की रचना की, वेदों का अभ्यास किया, वो सब जो है उससे उनने कहा कलयुग के मनुष्यों का उतना उद्धार होने वाला नहीं है। भगवान की लीलाओं का आप रचना करेंगे, उनके अवतारों का गुणगान करेंगे, तो उसको स्मरण करके उसको पढ़ के उसको उस तरह की उसको जिसको बोलते हैं ना प्रेमा भक्ति, अगर भगवान की लीलाओं का हम और ये क्यों भी महत्व है, इसका महत्व क्या है, अगर हम इसको बहुत तार्किक ढंग से समझने की कोशिश करें तो कोई बोल सकता है कि ये तो मात्र अंधविश्वास की बात है कि भाई आप कि
भगवान के गुणों का वो करो, लीलाओं का स्मरण करो और फिर उससे क्या प्राप्त होगा। तो अगर हम लोग देखें अपने जगत को भी, तो अपन को समझ में आता है कि अपनी जितनी भी मनुष्यों के जो उसमें अ, अपन लोग जो है ना कहानियों से, कथाओं से बड़े अभिभूत रहते हैं। जैसे सिनेमा घर जाते हैं या मतलब हमारे चेतन मन में सदैव कुछ ना कुछ, देखा जाए तो चलचित्र चलता ही रहता है, सदैव चलता रहता है। वो भले ही अपने विषय में हो या अपने से संबंधित लोगों के विषय में हो, या कल क्या हुआ था, या आगे क्या होने वाला है, या अभी क्या हो रहा है, इसके विषय में हमारे मन में चलचित्र चलता ही रहता है। और वो चलचित्र जो है हमको सुख और दुख की अनुभूति कराता रहता है। किसी के साथ कुछ विवाद हो गया तो वो विवाद हो गया, लेकिन उस विवाद का जो आस्वाद है, जिसका उसका जो सुख या दुख है, उसकी रस जो है वो अंदर मन में अनुभव होता रहता है। और वो दुख का एक कारण है ना, उससे कैसे मुक्ति मिलेगी। इसी तरह से अ, अगर हम और भी अपने पूरे मानस को, अगर मानस के ऊपर चिंतन करें तो अपने को यही समझ में आता है कि हमारा मानस पूरी तरह से जो है ना अ, एक प्रकार से सिनेमा की तरह, पिक्चर की, मूवी की तरह हमारे मानस में चलती ही रहती है लगातार। तो वो भले ही आप टीवी पे देखो, सिनेमा में देखो या अपने मानस में देखो, चित्र तो चल ही रहा है। और ये चित्र से यही, इसीलिए उसमें एक जगह योग वासिष्ठ में भगवान ने बोला है कि मुक्ति जो है मनुष्य का, जब दृश्य समाप्त हो जाता है, दृश्य, जब दृश्य समाप्त, दृष्टा और दृश्य ये दोनों एक ही है, ये जब समाप्त हो जाता है ना, तो उसका मोक्ष हो जाता है। और ये कभी भी आप देख लेना, ये समाप्त नहीं होता है। ये ज़्यादातर मनुष्यों का, वो तो कभी चिंतन भी नहीं हम लोग ज़्यादातर मनुष्य करते कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या चल रहा है, चिंतन भी नहीं करते ना हम लोग, चलता रहता है वो। आप आपको मैं बोलूँ, अगर आप आँख बंद कर लो तो भी दृश्य चलता है, ध्वनि सुनाई देती है, अंदर दृश्य भी चलता है, ध्वनि भी सुनाई देती है। और उसी के कारण हम लोगों को जो हमारा, जिसको हम लोग बोलना चाहिए कि जो हमारा ट्रू नेचर है, हमारा जो स्वभाव है हमारी आत्मन का, उसकी जो उसका जो स्वाद है, उसकी जो सच्चिदानंद की स्थिति है, वो हमको अनुभव थोड़ी हो पाती है इन चित्रों के कारण। क्योंकि वही आत्मन बन गया है, वही ये सब कुछ बन गया है। वो मतलब अपनी स्थिति में तो है, लेकिन वो दृष्टा भी बन गया है, दृश्य भी बन गया है। और जब वो समाप्त होता है तो वो अपनी पूर्ण स्थिति में वापस चला जाता है। और जैसे ही वापस जाता है, जब ये दृश्य समाप्त हो जाता है, तो वो अपनी स्थिति में वापस आता है। ऐसा अनुभव बीच बीच में कभी आप देखना होता भी है, सबको होता है बीच में, जब ऐसा लगता है कि जिस वक्त आपके मन की स्थिति में शांति जो इसको बोलते हैं ना, सब कुछ चित्त शांत हो जाए। अगर दृश्य शांत हो जाए तो चित्त शांत होने से दृश्य शांत होगा, दृश्य शांत होने से भी चित्त शांत हो सकता है। ध्यान में हम जब जाते देखते हैं तो भगवान की पहले क्या है, इस चीज, ये जो चलचित्र चल रहा है, जो हमारा अपना है, कई जन्मों से चले जा रहा है, और इसको कोई, इसके ऊपर कोई उसको कोई रोक नहीं रहा है। तो ये भगवान की लीलाओं का गुणगान करके हम लोगों के लिए बहुत आसान मार्ग है ये, देखा जाए तो इसको अगर लॉजिकली देखा जाए तो हम जो अनवांटेड दृश्य, उस दृश्य की जगह भगवान की लीलाओं को सुन सुन के उस दृश्य में डूबे रहेंगे। यस। तो फिर धीरे धीरे भगवान में मन लगने लगेगा, प्रेम बढ़ने लगेगा, और वो इवेंचुअली फिर आगे जाके दृश्यहीन स्थिति में इसलिए आ जाएगा, क्योंकि भगवान जो है ना वो निर्गुण निराकार है, और हम लोग जो है ना गुणमय हैं। हम लोग सगुण हैं,
हम शारीरिक के माध्यम से, अभी हम लोग, है ना? तो जब हम सगुण से सगुण का, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो भगवान की लीलाओं का वो गुणमय है। जैसे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, या भगवान के विभिन्न अवतार हैं, उनके अंदर भगवान ने कुछ धारण करके जगत में कुछ लीलाएं की हैं। तो उन लीलाओं से हमारा, आप देखोगे कि जब उन लीलाओं में मन लगेगा तो हमारा चित्त शांत होगा। क्यों? क्योंकि भगवान से हमारा ना तो द्वेष है, ना कोई राग है। तो जब ना को ऐसे ऐसे जैसे आप पिक्चर देखो, किसी मूवी को देखो, तो मूवी में जब हम पिक्चर को देखते हैं तो मूवी में कुछ भी होता रहता है, तो ज़्यादातर लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बस सिर्फ एक मात्र, क्या कहते हैं उसको, इन्जॉयमेंट रहता है बस। भले मूवी में कितने भी अच्छे दृश्य हों, कितने बुरे दृश्य हों, या कितने भी कैसा न्यूट्रल दृश्य हो, है ना? तो जब भगवान के साथ हमारा, क्योंकि कोई इस वक्त ना राग है ना द्वेष है, तो उनकी लीलाओं में जब चित्त लगता है तो हमारा चित्त अपने आप ही उन चीज़ों से दूर हो जाता है जो चीज़ हमें सुख दुख का अनुभव करा रही हैं। क्योंकि वो चित्र जो चल रहे हैं वो हमारे जिनसे हमारा कुछ लेना देना है, जिनके प्रति हमारा कुछ द्वेष है या राग है, तो वो हमको सम स्थिति में आने ही नहीं देते। वो कभी गहराई, दुख की गहराई में ले जाते हैं, कभी, और ज़्यादातर आप देखेंगे वो दुख की तरफ ही ले जाते हैं वो, क्योंकि राग भी तो दुख का कारण बनता है ना धीरे धीरे। तो इसीलिए लीलाओं से जो है ना, इसमें बहुत लॉजिकल है वो, कि लीलाओं से पहले आप भगवान के प्रति आकर्षित हो, जब ये पढ़ते हैं, आप ध्यान देते हैं, तो आपका चित्त एक ऐसी स्थिति में रमण कर रहा होता है। राम जी का मतलब ही रमण है। राम मतलब अपने आत्मा में रमण करना, इसलिए राम का मतलब ही रमण है। तो जब आपका चित्त वहाँ रमण करेगा तो उससे क्या होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जब हम भगवान का, अभी मैं किसी अपने देश में बैठे हुए, भारत देश में किसी मित्र का स्मरण करूं तो उसको पता नहीं चलता, लेकिन मैं दिव्य आत्माओं का, भगवान का, हनुमान जी का, या जो जितने भगवान के जिनका वो है, या परमात्मा का स्मरण करूं तो उनको पता चलता है, उनसे कुछ वो नहीं है। तो हमको ये विश्वास, ये हमारे हृदय के अंदर ये फेथ रहना कि मैं प्रभु का स्मरण कर रहा हूँ, तो प्रभु को पता चलता है, उनको मेरे मन की स्थिति मालूम है, उनको अच्छा लगता है कि ये देखो अपने हृदय में मेरा स्मरण करता रहता है, कोशिश करता है। तो उनकी कृपा प्राप्त, और एक बार उनकी कृपा प्राप्त हो गई आपको, तब मार्ग सुगम हो जाता है। मार्ग में जो हम लोग अपने पुरुषार्थ के कारण जो हमको परिश्रम करना पड़ता ना, वो नहीं करना पड़ता। क्योंकि संसार सागर को बिना आप कोई भी धर्म ले लीजिए, गुरु नानक ने भी बोला है कि नानक जहाज है, भगवान का स्मरण जहाज है जो इस संसार सागर से पार ले जाएगा। बोला ना, इसी तरह से सारे दूसरे धर्मों में भी आप देख लो, हमारे उसमें भी यही है कि हम लोग स्वयं इस संसार सागर को अपने पुरुषार्थ के बल पे, कोशिश तो लगा हुआ है साइंस करने में, विज्ञान उसी कोशिश में है, लेकिन वो एक क्या बोलना चाहिए कि एक सत्य है कि वो नहीं हो सकता, तो उसने कृपा प्राप्त करनी जरूरी है। भगवान के अवतार इसीलिए होते हैं कि मनुष्यों को आसानी से संसार को कैसे पार कराया जा सके। भगवान के अवतार, उनके भगवान के जो बड़े भक्त जो लोग आते हैं, हनुमान जी जैसे जो लोग हैं, उनका की तो कार्य है, वो इस जगत में आके सुगम बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो व्यक्ति संसार के पार जाना चाहते हैं, इससे मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए हम मार्ग को कैसे आसान कर सकें। जिनको इसमें गोते लगाना है उनको लगाने दें, उनको वो डिस्टर्ब नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि इनकी इच्छा ही नहीं है ना। हर व्यक्ति को थोड़ी इससे मुक्त होना है। जिनको मुक्त होना है जन्म और मृत्यु के चक्कर से,
उनके लिए है वो, जिनको नहीं होना है तो वो तो इसमें लगाते रह रहे हैं। हमेशा हमेशा से हम लोग गोते लगा ही रहे हैं इसमें उसमें डूबते उतरते रहते हैं। तो वो एक वो है। तो अब अध्याय 6 पे आते हैं, नारद तथा व्यासदेव का संवाद। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान देवर्ष जन्म कर्म च भूय प्रपच्छ ब्राह्मण व्यास सत्यवती सूता। सूत ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। व्यासोवाच भिक्षुभिः विप्रवसिते ज्ञान आदेष्ट्रभि तभ वर्तमान वयसी आध्य ततः किम अक्रोध भवान। श्री व्यासदेव ने नारद जी से कहा कि आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। स्वयं भूव कया वृत्त्यावर्तितम परम वया कथम चैधम उद्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। हे ब्रह्म के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर त्याग कर आपने ये शरीर कैसे प्राप्त किया। प्राक कल्प विषयाम एताम स्मृति मुनि सत्तम न ही एषः व्यवधात काल एष सर्व निराकृति। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। अतएव ये कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। नारद उवाच भिक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञानादेष्टभिः मम वर्तमान वयसी आध्ये तथा एतत् अकारशम। श्री नारद ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्याय का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। एक आत्मजा में जननी योषित मूढ़ किंकरी मई आत्मजे अन्यन्य गतो चक्रे स्नेह अनुबंधनम। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। मैं न केवल भोली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी। क्योंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था, अतः उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। सा अस्वतंत्रता न कल्पा आसीत योगक्षेम मम इक्षति ईशस्य ही वशे लोक योषा दारुमय था। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है। अहम च तत् ब्रह्मकुले ऊषीवान तत्उपेक्षया दिक देश काल अव्युत्पन्न बालक पंचहायन। जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव नहीं था। तो इस समय नारद जी का अपना एक बता रहे हैं कि मेरे बचपन में एक इकलौते थे, माँ थी, माँ भी आश्रित थी, दासी थी, और उनकी माता जो है वो जब 5 वर्ष के थे तभी सांप के काटने से मर जाती है। यहाँ पे है कि एकदा निर्गताम गेहा दुहंतिम निशिगाम पथि सर्पहा दशत पदा स्पृष्ट कृपणाम काल चादेता। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दूहने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पाँव में डस लिया। तदा तत् अहम ईश्वस्य भक्तानाम शम अपिप्सत अनुग्रह मह्यमान प्रतिष्ठम दिशम उत्तरम। मैंने ऐसे भगवान की विशेष कृपा माना क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं, और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। तो 5 वर्ष के बालक, उनकी माता को काल के अनुसार सर्प ने डस लिया, और वो क्या थे, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था ऋषियों से, और वो जो संत लोग थे जिनने जो आके चले गए थे तो अकेले हो गए वो पूरी तरह से। और उनने क्या बोला, इसको मैंने प्रभु की विशेष कृपा माना क्योंकि उनके स्नेह पाश में मैं बंधा हुआ था। अब ये जो है ना, ऐसी संसार में बहुत लोगों की स्थिति होती है, और ये बड़ा कठिन वो है कि इस चीज़ को ऐसे इस दृष्टि से देखना कि जिनके साथ हमारा स्नेह बंधा होता है
माता पिता हों या दूसरे जो जो लोग हों कि अ, कि मतलब उनके चले जाने पे ये समझना कि हमारे जो बंधन थे वो कटे। तो ये नारद जी की दृष्टि है ये। मतलब कितनी उनने उस चीज़ उसको मतलब आप सोचो तो कितना उस उनकी दृष्टि व्यापक है वो। उनने उनको विशेष कृपा मानी भगवान की। तो ये हर किसी के बस का नहीं है ऐसा सोचना, क्योंकि अब वो अनाथ हो गए। वो तो प्रभु को दोष दे सकते थे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और सामान्य व्यक्ति हमारे जैसे तो हम लोगों के बस की नहीं है वो। लेकिन एक दृष्टि वो भी है कि भगवान की हमेशा एक मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जो अप्रिय घटनाएं घटती हैं उनसे हमेशा अप्रिय परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। वो अप्रिय घटना क्षण के थोड़े समय के लिए अप्रिय होती है, लेकिन कई बार उसमें से बहुत कुछ आगे आ, आ, समाज के उत्थान के लिए या स्वयं के उत्थान के लिए कुछ आगे निकलता है। तो जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, हम अपने भी जीवन में अगर बहुत बार पीछे मुड़ के देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि कई बार ऐसी परिस्थिति आई जब बहुत कठिन थी या वो थी, लेकिन हम उसको जब देखते हैं कि उसमें से क्या क्या निकला तो कभी लगता है कि आ, क्या मालूम, शायद यही भगवान इसी मार्ग से लाना चाहते थे, है ना। तो इसीलिए मतलब हर मतलब जीवन में दुख आने पे भी दुख तो होता है, लेकिन हमको उसके आगे सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि आ, हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, खासकर जो व्यक्ति का शास्त्रों के हिसाब से भी सब सब लोग इसमें तर्क कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो अपना मानना यही है कि जीवन में भगवत प्राप्ति ही मनुष्य का लक्ष्य हो सकता है और कुछ लक्ष्य हो नहीं सकता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही सारी चेष्टाएं, उसकी दिशा वही होनी चाहिए। जो हमारे जीवन के जो हम काम कर भी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पारिवारिक की दृष्टि से भी जो कर रहे हैं, तो देखना चाहिए किस तरह से हम अपनी दिशा को अपने लिए और परिवार के लिए कैसे भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके, क्योंकि वही आगे आने वाले जन्मों में वही निश्चित हो करेगा, यही निश्चित करेगा आगे जन्मों को भी। तो अगर हम अपना समय ऐसी चीज़ों में व्यतीत कर देंगे जिसमें हम कुछ लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, सांसारिक हैं, धन, ये वो, वैभव, ऐश्वर्य, तो ये आएगा, आप समय व्यतीत कर देंगे, लेकिन ये क्या है, चित्त को उसमें उलझा देगा और अपना चित्त जो है इसी गणना में ही लगा रहेगा पूरे टाइम के, इसको ऐसे करूँगा तो वैसा होगा, वैसा करूँगा तो वैसा होगा। तो वो क्या है, वो उसको मनुष्य को ऊपर जिसको बोलते हैं ना कि उत्थान, उसका जो सही उत्थान होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। और यही कारण से जो है ना, संसार में फिर सुख है, दुख है, इसी में आना है, फिर इसी में ये सब करते रहना है और चलता रहेगा ये क्रम। तो जितना भी संभव हो सके, और इसके लिए बहुत समय ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चित्त की दृष्टि से है, सब कुछ मन की दृष्टि से है। तन को इसमें, तन तो काल के इस माया के भगवान की सत्ता के अधीन है। इसलिए तन से आदमी ये सोचे कि मेरे को कर्म कांड करना है, पूजा करना है, तो वो माया कभी कराने देगी, कभी नहीं भी कराने देगी आपको। लेकिन मन से हम, वही मैं हमेशा कभी कभी सोचता हूँ कि हमारा शरीर जो है और शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब की सब भगवान की प्रकृति के अधीन है, अधीन है वो। हम चाहें तो ये अपने शरीर से उड़ के इस धरती की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशन फोर्स है, उससे निकल नहीं सकते। इस शरीर को एक खास टेम्परेचर चाहिए जीवित रहने के लिए।
उसकी रेंज आप देखो, उसकी जो रेंज कितनी लिमिटेड है, मतलब बहुत लिमिटेड शरीर की रेंज है। उस रेंज में ही सर्वाइव आदमी जीवित रह सकता है। तो वो काल के अधीन है सब कुछ, काल और भगवान की प्रकृति के अधीन है। लेकिन इसलिए भक्ति जो है ना, वो शरीर का विषय नहीं है, भक्ति मन का विषय है। मन के ऊपर प्रकृति का कोई वो नहीं है, कोई अधिकार नहीं है उसके ऊपर। और हमको मन से, अपने विवेक से, और हमारी जिसको बोलते हैं ना, हमारा विवेक मतलब जो इंटेलेक्ट है मनुष्य का, जो ये जो ये डिसाइड करता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो वो जो इंटेलेक्ट है ना, वो ही आगे मन को गति देता है कि क्या मन करेगा और कैसे दृश्य बनाएगा। तो वो हमारे को वो सत्ता भगवान ने दी हुई है। मतलब ये किसी को नहीं है, देवताओं, कोई और जिसको बोलो ना, कोई और योनियों में नहीं है ये पावर डिस्क्रीट करने की, कि जगत को देख के जगत के बारे में विचार करने की, ये सब सत्ता शक्ति हम मनुष्यों को दी है भगवान ने। तो इसका उपयोग करके हम ये देख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसके हिसाब से हम आगे अपना वो चला सकते हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ कि और ये शास्त्री भी बार बार यही बोलते हैं कि हम लोगों को मनुष्य जगत जन्म मिला है, तो जितना भी हमको संभव हो, तो मन को हमको निर्मल करना है। मन के अंदर जो राग और द्वेष आए हुए हैं, और वो केवल मात्र अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता के कारण तो यह है, देखा जाए तो जो दृश्य आता है, उस दृश्य में कुछ दृश्य होते हैं, उन दृश्यों से हम अटैच हो जाते हैं उनको, और वो सुख दुख फिर उसमें ही भ्रमण करता रहता चित्त। तो मन को क्या है, मन को उसमें से निकालना है। तो ये जो है ना, ये इसलिए भगवान की सत्ता, मन क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। प्रकृति उसके ऊपर अपना कोई प्रभाव जमा नहीं सकती जब तक हम ना चाहें। अगर हम चाहें कि प्रकृति का प्रभाव मेरे मन पे नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम सोचें कि हमारा प्रकृति का प्रभाव मेरे शरीर पे नहीं होना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। इसलिए भक्ति जो है ना, शरीर का विषय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि भक्ति का मतलब है कि भगवान की पूजा करना है 24 घंटे, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वो भक्ति थोड़ी है। भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि तुम मेरे मूर्ति के सामने बैठ के अपनी प्रेयसी का ध्यान करो, और हाथ से में आप भगवान का वो कर रहे हो, तो आप अपनी प्रेयसी की पूजा कर रहे हो, मेरी थोड़ी कर रहे हो। क्योंकि इसीलिए मन जो है ना, अपना भगवान में लगना चाहिए। और भगवान में नहीं लग सकता तो कम से कम पहले उसको उस स्थिति से हटाना चाहिए जिस स्थिति में वो अभी है, जहाँ पे वो राग द्वेष अनुभव कर रहा है लगातार। कभी कुछ हो गया था, जो कुछ भी हमारे पीछे कहानियाँ हैं इस जन्म की, अगर आप देख लो तो जो स्मृतियाँ हैं, अगर आप देखो इसको, तो देखा जाए तो वास्तविक जगत में कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ बैठ के किसी का स्मरण कर रहा हूँ, किसी स्थिति के बारे में विचार कर रहा हूँ, तो वो वहाँ नहीं है जहाँ वो हम सोच रहे हैं। अगर मैं किसी का स्मरण, कोई भारत देश में है, उसका मैं स्मरण कर रहा हूँ, तो मैं भारत देश में थोड़ी हूँ। कि सब कुछ यहीं अंदर स्मृतियों में हो रहा है, वो सब कुछ फिजिकली कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ स्मृति में हो रहा है। तो जब स्मृति में हो रहा है, तो स्मृतियां हमारे अंदर हैं। और हमारे अंदर क्या क्या है, स्मृतियां हैं हमारे अंदर। अपने हमने जो मान्यताएं बना रखी हैं वो हैं। और मान्यता मतलब हमारा एक प्रकार का देश का संविधान जैसे होता है, वो अपना संविधान है। हर व्यक्ति का अपना संविधान होता है।
जिस संविधान के बेसिस पे वो अपने जीवन को जीता है, क्या सही मान के रखा है उसने, क्या गलत मान के रखा है, वही संविधान लिखता जाता है व्यक्ति, और वो अमिट रहता है। उसको कभी वो क्या बोलते हैं ना, संविधान के उन वस्तुओं के ऊपर जाके कि मेरे क्या वैल्यू सिस्टम है, जिसको वैल्यू सिस्टम बोलो, कि जैसे दुर्योधन के संविधान में था कि ये ठीक है कि किसी स्त्री का चीरहरण किया जा सके, और जो लोग वहाँ पे बैठे थे जिनने विरोध नहीं किया, भले ही वो कर्ण हो या फिर और भी पितामह हो, उनके संविधान में कहीं ना कहीं ये था कि देश बड़ा है इन चीज़ों से। हमारी जो हमारी वो है उस देश के प्रति है, उस देश के राजा के प्रति जो हमारी वो है लॉयल्टी है, उससे बड़ी है उनके संविधान में। उनने ये इस बात को कभी भी क्वेश्चन नहीं किया कि क्या ये सही है, क्या ये धर्म सम्मत है, क्या मेरा संविधान शास्त्र सम्मत है, मैंने अपने अंदर जो संविधान बना के रखा हुआ है क्या वो शास्त्र सम्मत है। अगर शास्त्र सम्मत नहीं है तो हमारा संविधान के अनुसार हमारा जीवन बनेगा, हमारे जीवन के दृश्य बनेंगे। और वैसे ही हमारे साथ जब होगा, जब दुर्योधन के साथ वैसा हुआ, कर्ण के साथ वैसा हुआ, तब ये नहीं बोल सकते कि अधर्म हो रहा है प्रभु। जिस संविधान से आपने अपना जीवन जिया और आपने उसको ठीक माना, तो वही संविधान तो लागू होगा ना। फिर वही तो लागू हुआ उनके ऊपर। तो दुर्योधन कैसे कंप्लेंट कर सकता है? जब उसकी जंघा पे मारा भीम ने, भगवान ने बोला मारो कोई बात नहीं, है ना। उसकी वही एक हिस्सा था जो कमजोर था, तो भीम ने वो विरुद्ध था उस टाइम के उसमें, लेकिन भगवान ने फिर भी बोला ठीक है मारो वहां पे। क्यों? अब दुर्योधन को ये बताने के लिए कि तुमने इसी संविधान से जीवन जिया है, तो तुम्हारे ऊपर यही संविधान लागू होंगे, तो तुम अब आज नहीं बोल सकते कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। क्यों? क्योंकि यही आपने, हाँ, कोई व्यक्ति जीवन भर इस बात धर्म के अनुसार जीवन जिए और बोले कि नहीं शास्त्र सम्मत ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके साथ ऐसा हो, तो वो भी फिर भी वो एक शिकायत कर सकता है, प्रभु मैंने तो अपने जीवन में कभी इस तरह से जिया नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोई पूर्व जन्म का कोई कर्म हो सकता है जिसके कारण वो हो, लेकिन हमको तो हमारे मनुष्य जीवन में यही जीवन को सही मानना चाहिए कि जो पूर्व का था कुछ नहीं हो सकता, आगे का पता नहीं है, लेकिन अभी जो है उसके हिसाब से तो हम अपना जीवन जी के कम से कम अपना संविधान ऐसा बना सकें कि, और वही धर्म है, इसीलिए हर व्यक्ति का धर्म अलग 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 हो सकता है। तो इसीलिए जो है ना, जो दुष्ट होते हैं ना, उनको शिकायत करने की उनके पास अधिकार ही नहीं होता। जिसने दूसरों को निहत्ते को मार दिया, और अगर अब वो निहत्ता है तो उसको मारा जाएगा, तो ये वो बिल्कुल नहीं बोल सकता कि मेरे को अधर्म हो रहा है मेरे साथ। अरे भाई, आप तो इसी प्रिंसिपल पे तो जीते आए हो, है ना। यही बताने की कोशिश की थी भगवान ने महाभारत में, कर्ण को, दुर्योधन को, इन लोगों को, कि अब आप जो है, यही मनुष्यों के लिए भी यही, कि जो जिस मान्यता से जीवन को जीता है, अगर वो ये सोचता है कि इट्स ओके टू किल, किसी को मार देना ओके है, तो ठीक है, फिर दूसरा तुम्हें भी मारेगा, देन इट इज ओके। तो यही है ना, इस पे विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर हमने क्या संविधान बना के रखा हुआ है। ये बहुत ही चिंतन का विषय है कि हाँ, मुझे तो यही नहीं पता कि क्या संविधान बना रखा है। नहीं करना चाहिए कि मैं किन चीज़ों को महत्वपूर्ण मानता हूँ। मेरे सामने दो सिचुएशन, और ये हमारे जीवन में हमेशा आता रहता है।
ये समस्या जो परिस्थितियाँ आती हैं जीवन में, उस वक्त जब मनुष्य किसी चीज़ के ऊपर उसका वो लेता है, डिसीजन लेता है कुछ करने का, तो होता है ना, समझो हमारे पास एक ही काम करने का अगर वो हो, विकल्प हो, तो हम एक विकल्प को चुनते हैं। तो उस विकल्प को चुनने के पीछे हमारा कोई वो होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक जिसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं दूसरे से। जैसे कि बड़ा क्रूड एग्जांपल कि धन को आप महत्वपूर्ण मानते हैं या अपने भाई बंधु के संबंधों को महत्वपूर्ण मानते हैं। राम जी ने तो, भरत जी ने तो यही दिखाया कि भाई बंधुत्व जो है वो महत्वपूर्ण है संपत्ति धन से। उन्हें तो यही दिखाया है ना। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि ये सबको मानना है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो नहीं मानता है वो आज इधर है तो कल उधर भी तो हो सकता है ना। परिस्थिति उसको आज इधर पे रखा है तो उधर भी ला सकती है। आज वो धनवान है तो कल निर्धन भी बन सकता है। तो जब वो धनवान था तो उसने अगर धन को ही महत्व दिया और अपने संबंधों को महत्व नहीं दिया, तो जब वो निर्धन होगा तो उसको भी लोग उसको भी उस तरह से ही उसके साथ व्यवहार करेंगे जैसा उसने लोगों के साथ व्यवहार किया था। तो ये तो परिस्थिति ऐसी हम अपने संविधान के आधार पे अपने आने वाले जन्मों में बनाएंगे। यही कारण है जीवन में सुख दुख का। और ये बड़ा कठिन वो है, ये किस बात को मानना, अपने के कोई बुरा कुछ कार्य हमारे साथ होता है तो उसको ये मानना कि ये मेरे कर्मों का ही नतीजा है, उसको एक्सेप्ट करना बड़ा कठिन है। लेकिन अगर एक्सेप्ट ना भी करें तो कम से कम ये मन में ले आएं कि दोबारा ऐसी परिस्थिति ना आए, उसके लिए मुझे अपना जीवन कम से कम आज तो ऐसे चलाना है जो धर्म सम्मत है। तो अपने आप ही वो परिस्थिति भी कमज़ोर हो जाएगी, अपने आप ही भगवान की कृपा भी प्राप्त होने लगेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। और ये जो है ना, मतलब बच्चों को यही पढ़ाना बहुत, मतलब ये हमको कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता है कि जीवन को हम लोगों को किन आधारों पे, किन उद्देश्यों, किन प्रिंसिपल्स पे जीना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है वो। और आज इसीलिए तो आप देखो समाज कितना गिर चुका है। जो समाज के सबसे ज़्यादा जो चलाने वाले हैं, भले ही वो राजनेता हों, भले ही वो राजा हों, भले ही वो बड़ी बड़ी पदों पे हों, मतलब वो देश का ही संविधान नहीं मानते। अपना संविधान तो छोड़ो, देश का ही संविधान अगर आपको बोलता है ये मत करो तो वो भी वो कार्य करते हैं। वो भाई देश का भी तो अपना संविधान होता है ना, उसमें लिखा रहता है कि ये उसको धर्म और अधर्म जैसा बोला जा सकता है कि ये करने योग्य है, भाई ये नहीं किया जा सकता, ये आप किसी को मार नहीं सकते, उसकी सजा है ना। उसी तरह से है ना ये। तो खैर हम लोग बहुत उसमें चले गए, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण वो है, एस्पेक्ट है कि हम लोगों को ये चीज़ का चिंतन करना चाहिए कि मैंने किन चीज़ों को महत्व दिया हुआ है अपने जीवन में। या मैं सोचता हूँ इट्स ओके, कोई व्यक्ति बोलता है कि शराब पीना इट्स ओके, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से व्यभिचार करना इट्स ओके। तो ये अगर ऐसा है तो आप ये मान लो कि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आप लिख रहे हो कि ये ओके है, इसमें भगवान का कुछ वो नहीं है। भगवान का इसमें कोई वो नहीं है। भगवान ने आपको फ्रीडम दिया, वो खाली किताब दी हुई है, तुम लिखो बेटा अपने आप। हाँ, लेकिन कोई मनुष्य ये बोले कि प्रभु मुझे तो मालूम ही नहीं सही क्या है गलत क्या है, तो इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं आता हूँ बार बार और बता के जाता हूँ।
इसीलिए भगवान की कथाओं का चिंतन करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो ही हमको इस जीवन में उनसे शिक्षा मिल जो शिक्षा है, हमारे जो ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, उनसे हमको ये शिक्षा मिल रही है। मतलब उनके ऊपर हम जब जाते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, उनने अपने जीवन में परिस्थितियों में क्या क्या डिसीजन लिए या क्या उनने उसको वो लिया, तो उससे हमको समझ में आता है कि अच्छा, मतलब ये भगवान बताना चाह रहे हैं अपने जीवन उनने कैसे जिया भगवान के सारे अवतारों में। तो इसीलिए उनकी कथा को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और जो ऋषि मुनि हैं वो उसके ऊपर चिंतन करते हैं, जब उसके ऊपर तो उसमें आता है, शास्त्रों में सब आता है, तो उसमें वो लोग यही बातें बताते हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण रहता है। मतलब और जो हो गया उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। मतलब उसके पीछे कभी किसी व्यक्ति को मतलब यहाँ तक आप सोचो ना कि भगवान महादेव जो हैं परमात्मा के ही अपने एक मतलब परमात्मा के एक अपना एक रूप है, वही परमात्मा का भगवान महादेव एक रूप है। लेकिन भगवान महादेव ने भी मनुष्यों को ये बताने के लिए कभी कभी काम के सामने भी काम को उनने मार दिया था, लेकिन उनने मनुष्यों को बताने के लिए कि ये प्रकृति जो है भगवान की, जिसके अंदर जब व्यक्ति आता है तो इस प्रकृति को जीत नहीं सकता। वो इस प्रकृति के जितने भी गुण हैं, उन गुणों को जीतना शारीरिक रूप से जीत नहीं सकता। वो कोशिश भी व्यर्थ है। तो ये बताने के लिए भगवान ने ऐसी कई बार लीलाएं भी की हैं। भगवान ने ऐसी कई बार ऐसी लीलाएं करते हैं। वो राम जी ने सीता जी का हरण हो जाता है तो राम जी ने कैसे वो विह्वल हो जाते हैं कि सीता कहाँ चली गई। लक्ष्मण जी एक थोड़े समय के लिए बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये भगवान कैसी लीला कर रहे हैं। मतलब उनको इतना आश्चर्य हो जाता है कि प्रभु आपको मालूम नहीं आप कौन हो। आप ऐसे एक साधारण मनुष्य की तरह आप रो रहे हो। मतलब कि बताना क्या चाह रहे हैं भगवान वहां पे कि मनुष्य के लिए इट्स ओके। अगर किसी व्यक्ति की पत्नी कहीं चली जाए, उससे उसको प्रेम है और वो रो रहा है, तो कोई वो बुराई नहीं है उसमें कि वो रो रहा है। तो वो दिखाना चाह रहे हैं ऐसे। मतलब ये नहीं है कि तुम कोई बहुत स्पिरिचुअल हो तो तुमको कोई जीवन में दुख आएगा तो तुम दुखी नहीं हो सकते भाई। लेकिन उन्हें ये बताना चाह रहे हैं कि उस दुख में सन्मार्ग को मत छोड़ो। अपने कोई ऐसे मतलब निर्णय मत ले लो जो आपको गलत दिशा में ले जाए। दुखी होना कमजोरी की निशानी नहीं है कोई। आप सोचो ना, भगवान राम जो हैं वो मतलब योद्धाओं में, मतलब क्षत्रियों में उनसे बड़ा क्षत्रिय कोई नहीं हुआ। शस्त्रधारियों में कृष्ण भगवान ने भगवत गीता के अंदर बोला, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। जब वो अपने गुणों की वो कर रहे हैं तो उन्होंने बोला ना कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। मतलब जितने भी जगत के अंदर शस्त्र हों, जितनी भी जिसको जीता जा सके, जीतने वालों में राम हूं मैं, ये बताना चाह रहे हैं वो। और राम जी कैसी लीला कर रहे हैं, कितने कितने वो होंगे, वो शक्तिशाली होंगे, है ना। तो एक सेकंड।